महादेव। आज मैं आप लोगों के लिए डेट स्टूडेंट का एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो मॉर्निंग रूटीन रहता है ना, वो शेयर करूंगी। साथ ही साथ बहुत सारी स्टडी टिप्स शेयर करूंगी जिनको फॉलो करने से आप एग्जाम्स में बहुत ज्यादा अच्छे ग्रेड्स ले पाएंगे। क्योंकि अच्छे से नॉलेज ना होने की वजह से हम छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, जिनकी वजह से हमारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं। तो इसलिए इस रूटीन को ना आपको लास्ट तक देखना है और फिर अपनी स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई करना है और अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। तो अभी जनवरी का महीना चल रहा है। वैसे तो बहुत ज्यादा ठंड होती है इस महीने में, बट एक दो दिन से मौसम बहुत ज्यादा वाला सुहाना रहता है। सुबह सुबह ही अच्छी वाली धूप आ जाती है थोड़ी देर में। अभी तो सनराइज भी नहीं हुआ था और मैं उठ चुकी हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको कितनी देर तक सोना है। तो सबसे पहली चीज यही रहेगी कि आपको अपनी नींद को पूरा करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं सोना और बहुत ज्यादा कम भी नहीं सोना। आपकी बॉडी अच्छे से रेस्ट करे इतना ही सोना, और हमेशा सनराइज होने से पहले ही हमें उठना चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कम सोते हैं, जिससे उनकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। वो पढ़ाई करते रहते हैं और फिर वो डिप्रेशन वाली स्टेज में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपनी बॉडी को रेस्ट भी देना है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, कुछ चिंता नहीं है उनको एग्जाम की, सोते रहते हैं जब तक मन करता है। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, कोई चिंता नहीं है। बट ये चीज आपको नहीं करनी है। आपको ना अपना एक फिक्स टाइम रखना है कि इस टाइम पे आप उठोगे और उठने के बाद अपने कामों पे लग जाओगे। अभी मैंने अपने लैपटॉप को चार्ज पे लगाया है, जिससे मैं स्टडी करने वाली हूँ। जिस भी चीज से, फोन से, लैपटॉप से आप स्टडी करते हैं, क्लासेस लेते हैं ना, उनको चार्जिंग पे लगा दीजिए। और अगर आप अपने बुक से, नोट से ही स्टडी करते हैं तो सुबह उठ के सबको ढूंढ के एक जगह पर रख देना कि आज आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, और अपने डे को प्लान कर लेना। जो प्लान करो उसके अकॉर्डिंग सारी नोटबुक, बुक्स अपने टेबल पे रख लो और स्टडी करने के लिए एक बढ़िया इन्वायरमेंट अपने रूम में क्रिएट कर दो। जो डे है ना आज, उसकी डेट लिखो और खुद को मोटिवेट करो कि ये डे आपका बेस्ट डे होगा। इसके बाद आप अपने बाकी के काम करना, क्योंकि अब आपके अंदर एक जुनून आ चुका है और आपको एक तरीके का वे मिल गया है कि इस दिन को आपको किस तरीके से बिताना है। उठने के बाद सीधा पढ़ने बैठना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है हमारे लिए, क्योंकि हमारी बॉडी अच्छे से एक्टिव नहीं रहती है। इसलिए हमें अच्छे से थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। और अगर ज्यादा ठंड नहीं है, मौसम बिल्कुल सुहाना है जैसे यहाँ पर है, तो आप बाहर आ जाइए। फ्रेश एयर में बैठ के आपका माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा और आपकी साउल को भी अच्छा लगेगा। जब हमारे माइंड पे ज्यादा प्रेशर होता है ना, तो उस प्रेशर को दूर करने के लिए सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते हैं। किन्हीं के लिए तो योगा करना एक अच्छी एक्टिविटी होता है, तो कुछ के लिए कोई अदर एक्टिविटी होती है। बट साइंटिफिकली जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं ना, तो उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। जब हम बिल्कुल एनएक्साइटी फील कर रहे होते हैं, तो इस चीज को ट्राई करना। अपनी सांसों पे ध्यान लगाना, अंदर लेना, बाहर लेना और देखना। फिर देखना, थोड़ी देर के बाद आपको बहुत अच्छा फील लगेगा। एग्जाम हॉल में भी जब भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो ना, तब आप थोड़ी देर के लिए डीप ब्रीथिंग करना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। एग्जाम टाइम में जितना पढ़ना जरूरी है ना, उतना ही जरूरी है खुद को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में रखना, एनएक्साइटी, डिप्रेशन से दूर रखना। क्योंकि जब ये सारी चीजें आपसे दूर होंगी ना, तभी आप अच्छे से पढ़ाई में कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाएंगे। और नेचर ना एक ऐसी चीज है, जब आप नेचर में बैठ के पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो आपका मन बहुत रिलैक्स हो जाता है। तो अगर आपके आसपास ऐसा इन्वायरमेंट है, तो नेचर में जरूर से बैठना। आपके माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, जिससे आप और ज्यादा फोकस, कंसंट्रेशन के साथ कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकें। थोड़ी देर के लिए कुछ योगा करके अब मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और सबसे पहले अपने रूम को स्टडी के लिए बिल्कुल तैयार करूंगी। स्टडी करने से पहले ना अपने लिए स्टडी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप टीवी वाले रूम में बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, तो मान लिया आप आधे घंटे तक पढ़ पाओगे, बट उसके बाद वो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगेगी और उसी चीज से हमें बचना है। इसलिए सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को अच्छा क्रिएट करना, पॉजिटिविटी लाना। वो कैसे? मीन्स अपने रूम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन मत रखो। कोई भी ऐसी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, थोड़ी देर के बाद आपका पढ़ाई से ध्यान हटाए, उनको अपने रूम से अलग कर दो। और अपने रूम को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दो, क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन है, जब हम हमारे आसपास का इन्वायरमेंट क्लीन होता है ना, तो हम और ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाते हैं, फोकस कर पाते हैं, किसी भी चीज़ में कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाते हैं। तो आपको ये काम करना है। और पढ़ना स्टार्ट करने से पहले आप कुछ खास ज़रूर से लेना, क्योंकि खाली पेट भी पढ़ा नहीं जाता है। यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। सभी के लिए ना कुछ आदत होती है कि पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले एक बार ये काम तो करेंगे और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो
मेरे लिए वो है चाय पीना। चाय पीने के बाद और चाय पीते पीते पढ़ना ना मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बोर नहीं होती हूँ और मेरा पढ़ाई में मन लगता है। तो आप भी ट्राई करना, और ये चीज़ ना हमें नींद, बोर होने से भी दूर करती है, क्योंकि इनके अंदर कैफीन होती है। आप भी ट्राई करना, जब आपको बोर होने लगे तो आप चाय कॉफ़ी वगैरह ले लेना। अब हम करेंगे अपना फर्स्ट सेशन स्टार्ट। अब हम 1.5 से 2 घंटे बिना किसी डिस्टरबेंस के साथ अपनी क्लास अटेंड करेंगे। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को निकाल लेना। अब आप में से बहुत सारे पूछेंगे कि हमें तो स्कूल में भी जाना होता है, तो आपको ना अपना टाइम देखना है कि जिस टाइम पे आप फ्री होते हो ना उस टाइम पे इस रूटीन को फॉलो करना। वो सारी चीज़ें आप उस टाइम पे भी तो कर ही सकते हो। अगर आपको मान लिया आज स्कूल में नहीं जाना है तो इस रूटीन को मॉर्निंग से फॉलो कर लो, और अगर आपको आज स्कूल में जाना है तो या तो जल्दी उठ के फॉलो करो, अदरवाइज स्कूल से आने के बाद भी इन चीज़ों को आप ट्राई करना। बिल्कुल आपके लिए यूजफुल रहेंगी ये सारी चीज़ें। इसमें मैंने अपना रियलिस्टिक टच भी लाया हुआ है, क्योंकि मॉर्निंग में इसी तरीके का रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, और मेरा मानना है कि अगर आप भी ट्राई करोगे ना तो डेफिनेटली आपका भी रूटीन बेस्ट बन जाएगा और आपका पढ़ाई में मन लगने लगेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हम पढ़ने की सोचते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस तरीके के रूटीन को फॉलो करोगे ना तो आप बोर भी नहीं होगे और पढ़ाई भी कर पाओगे। एक सेशन को कंप्लीट करने के बाद फिर आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें भूख लग जाती है, और मेरे को तो बहुत ज़्यादा भूख लगती है आजकल। अब क्या पता आप लोगों को इतनी जल्दी भूख ना लगती हो। तो अगर आपको भूख नहीं लगती है तो इसका मतलब है आप एक सेशन के बाद ब्रेक लेना। जो भी काम आपको करना है, नहाना धोना, घर का काम करवाना, वो सारा काम फटाफट से फिनिश करके फटाफट से दोबारा से अपने सेशन को लगाने के लिए बैठ जाना। और इस टाइम तक यहाँ पे भी मस्त वाली धूप आ गई है, तो अभी हम पानी लेके आएंगे। बीच बीच में हाइड्रेट होते रहना, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गई थी, क्योंकि हाइड्रेशन से हमारा माइंड एक अलग ही लेवल पे चलता है। जब भी आप अपने एग्जाम हॉल में जाओ ना एग्जाम देने के लिए, तो उससे पहले पानी पी के जाना। देखना फिर आपका माइंड अच्छे से चलने लगेगा, वरना अदरवाइज हमारा दिमाग फ्रस्ट्रेट हो जाता है जब हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो पानी पीना एक अच्छा ऑप्शन रहता है। अभी मैं पानी पीते पीते धूप में बैठ के जो मैंने मॉर्निंग में किया है ना उसको रिवाइज करूँगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि रिवीजन ज़रूर करना, जो भी पढ़ो उसकी रिवीजन बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज उस चीज़ को पढ़े हुए को हम भूल जाएंगे तो फ़ायदा ही क्या हुआ उसको पढ़ने का। इसलिए रिवीजन द इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम रिवीजन किस तरीके से करें, या अपने नोट्स को घूरते घूरते रहें या फिर कुछ और करें। तो आप राइट करके भी रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही साथ जब हम किसी चीज़ को समझाते हैं ना, मतलब खुद को समझा रहे हैं, इस तरीके से बोल बोल के रिवाइज करके देखना, तब आपके दिमाग में वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होती हुई चलेगी और उस चीज़ को भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अभी मैं इसी ट्रिक को यूज़ कर रही हूँ, बोल बोल के पढ़ रही हूँ कि ये वर्ड ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता है। मतलब रिलेट करना है आपको किसी ना किसी चीज़ को। जब आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो ना, तब अपनी लाइफ से या किसी चीज़ से रिलेट कर लेना उस चीज़ को, और वो चीज़ याद होती हुई चलेगी। अब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन कौन सी वीडियोस चाहिए, स्टडी में किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम होती है, और आपके एग्जाम कब से आने वाले हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से बाद में, तब तक के लिए हर हर महादेव।